गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। किसी को प्रेजेंटेशन देना है अभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और दूसरी बात, कोई अनाउंसमेंट है इस तरीके का कि जिसमें अभी कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है? गुड मॉर्निंग मैम। आप लोगों को कोई नोटिस मिला है ऐसा? हाँ मैम, मिला है। Who is this? कौन बोल रहा है ये? मैम, नोटिस मिला था ना कैमरा ऑन करने के लिए ग्रुप में। तो फिर क्यों नहीं करते हैं? मैं अभी क्या पूछ रही हूँ कि कोई नोटिस है क्या कि कैमरा ऑन नहीं करना है? नो मैम। नो मैम। फिर क्यों आप लोग नहीं सुनते हैं? क्या प्रॉब्लम है बताओ? ना किसी चीज का जवाब देना, ना कैमरा ऑन करना, ना कुछ रिस्पॉन्स करना। व्हाट इज दिस? मत, अगर हो गया है, आ गया है सब कुछ, तो मत ज्वाइन करो क्लास। कोई जरूरत नहीं है क्लास में आने की और टाइम पास करने की। जहाँ खुश है, जो आपका हैप्पी प्लेस है, आप वहां पे रहिए। हाँ ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर करना अलाउ कर दिया है। अगर किसी का प्रेजेंटेशन है तो स्टार्ट कर सकते हैं। मैम पीपीटी मोबाइल से दे रहे हैं तो कैमरा बंद रहेगा मैम। हाँ मैं जानती हूँ, जब स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है। मैं भी इंटेंशनली उसको ऑफ नहीं करती। तो इतना चलेगा, इतना चलेगा। आई एम नेवर, मैं कभी भी ऐसे नहीं हूँ कि अनड्यू चीजों के लिए आपको फोर्स करूं। लेकिन जो चीजें हो सकती हैं वो मैं देख रही हूँ। लगातार 4-5 दिन देखने के बाद मैंने आज मुंह खोला है। शेयर करें मैम? हाँ करिए। अलाउ नहीं है मैम। अलाउड है। एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ अभी देखो, अभी अलाउड। यस मैम। रोल नंबर बता देंगे? 15 मैम। ठीक है करण, स्टार्ट करो। बहुत पीछे रह गए थे तुम। ऐसे ही कर रहे थोड़ी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय गुड नेम इज करण मॉर्निंग, कुमार। स्टार्ट करो। Good morning everyone, my name is Karan Kumar and today I am here to present a presentation on topic staffing. It's given by Sony ma'am. Now let's begin. What is staffing? Staffing, it refers to putting the right person at right place. It may be defined as it is a process where people are recruited, selected, trained, development, motivated and compensated for manning various positions.
According to Kunj and O'Donnell, it defines staffing is the executive function which involves recruitment, selection, compensating, training, promotion, retirement of subordinate manager. Now, importance of staffing. It enhances the productivity by placing the right person at right place. It also helps in estimating the staffing requirement of the organization in future through manpower planning. It helps development of people through the program of training and development. It helps the organization to make best use of existing workforce. Now the staffing process. First is manpower planning. Manpower planning is also known as human resource planning. It is a process of determining and assuring that the organization will have an adequate number of qualified persons available at the proper time. Manpower planning का मेन मकसद है कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरी होगी ये डिटरमाइन करता है मैनपावर प्लानिंग. एंड सेकेंड इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो पूल ऑफ पीपुल को अट्रैक्ट करता है. जो हमारा वैकेंसी है उसके लिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उसको अट्रैक्ट करता है हमारा रिक्रूटमेंट. थर्ड इज सिलेक्शन. Selection is a most crucial stage of the staffing process. It is very crucial because any errors in selection may prove to be costly to the organization. Selection is a process of rejection, so it is called a negative process. Now training. If not training, ठीक है. कोई अगर एम्प्लॉय सिलेक्ट किया गया है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए ताकि वो अपने नॉलेज स्किल को इंक्रीज कर सके. नाउ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन. आफ्टर अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, what need to be done in a staffing process is to induct him in his new job. Placement and induction represent the last stage in the staffing process. Thank you, ma'am. वेलकम. ठीक है करण, तुमने सब कुछ कवर कर लिया स्टाफिंग में. ओके, किसी को कुछ पूछना है करण से? कोई पार्ट कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप उससे. मैम ये दूसरा प्रेजेंटेशन है क्या? नहीं, फर्स्ट वाला है जिसका बचा हुआ था उसका हो रहा है. ओ अच्छा. बहुतों का छूटा हुआ है, जिसका नहीं बहुत लोगों का छूटा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट किसी का है अभी? यस मैम. रोल नंबर तो 103 4 5 6 7. 103 104 यस मैम. 105 and 107. 6 भी है और 107 यस भी है. मैम. यस Equals मैम. are there. Okay. ठीक है, स्टार्ट करिए आप लोग. So hello everyone, and my topic is planning. So first of all, I would like to introduce myself and my team members. So we are guided by Soni ma'am and myself Prince Kumar, and Shruti Verma is going to represent importance of planning. Adarsh Kumar is going to represent nature of planning. And Mohammad Saeed Afridi is going to explain about a step of planning. Riya Raj is going to explain about types of planning. And last, Rohit Babu is going to explain about difference between objective and planning. So let's start this. And also thank you for Soni ma'am to providing us this great opportunity. And so let's start this. My topic is introduction of planning. In simple terms, planning is deciding in advance what is to be done, when
it to be done, how is it to be done, and why it is to be done. It bridges the gap from where we are and where we want to go. It includes selection of objective, policies, procedures, and programs from among alternatives. A plan is a predetermined course of action to achieve a specified goal. Planning is a primary function of management. Planning has been defined by various authors. Few of them are represented below. Knudsen and O'Daniel. Planning is the deciding in advance what to do, when to do, how to do, and who is it to do it. It bridging the gap from where we are to where we want to go. And Alfred and Wett, planning is the thinking process, the organized foresight, the vision based on fact and experience that is required for intelligent action. Louis A. Allen said, management planning involves the development of forecasts, objectives, policies, programs, procedures, schedule and budget. Elio Hyman said, planning is deciding in advance what is to be done when a manager plans. He projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent, coordinated, coordinated structure of opportunity aimed at the desired results. Orwell said, planning is the mental predisposition to think in orderly way, to think before acting, and to act in the light of facts rather than guesses. Eric and Knut said, planning is an intellectually demanding process. It requires that we continuously determine course of action and base our decision on purpose, knowledge, and consider estimates. Over to you, others. Excuse me. Yes. Hello. हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? गुलशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like he said, planning is the primary action of management. Please elaborate it. Okay. Elaborate this, Prince. Okay, ma'am. Can I explain in Hindi? Yeah. Yeah, और of अच्छे course you तरीके can से मैम explain. ओके तो क्वेश्चन बेसिकली है कि प्लानिंग मतलब क्यों करना चाहिए तो जनरली हमें ये चीज पता रहना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और ये करेंगे तो फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम आगे जाके लॉस करेंगे या फिर बेनिफिट होगा तो डेट इज द रीजन कि हाँ हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं कि हाँ अभी डिमांड में क्या है क्या बिजनेस करेंगे तो चलेगा क्या करेंगे तो फ्लॉप होगा क्योंकि पैसा लग रहा है और पैसा कमाने में मेहनत लगता है तो जनरली हम लोग ये पहले डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें क्या करना है सोचते हैं उसके बाद कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट्स इट और Is it किसी को clear? इसका आंसर देना है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, इसको उसने कहा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रिंस ने एक्सप्लेन किया, क्या इसके अलावा और कोई क्लास में है जो इसको एक्सप्लेन करना चाहता है या इससे अच्छा कर सकता है? हाँ पढ़ ले जाओ। Yes, ma'am. हाँ मैं पूछ रही हूँ, कोई बोलना चाह रहा है क्या? किसी के पास आंसर नहीं है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, व्हाई? हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। व्हाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन? बिकॉज इट इज कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग यहाँ पे प्राइमरी, सॉरी प्रिंस, आपका जो एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा गड़बड़ था। यहाँ पे प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहने का मतलब है कि प्राइमरी कैसे होता है कि एजुकेशन प्राइमरी यानी प्रारंभिक है ना, फिर प्राइमरी मीन्स प्रारंभिक। तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, प्रारंभिक फंक्शन है। कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग बीच में नहीं कर सकते, प्लानिंग बाद में नहीं कर सकते। यू हैव टू
Do planning before your before even before you initiate your task. इसीलिए इसको प्राइमरी कहा गया है, ठीक है ना। हर वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे प्राइमरी बोलने का, परवेसिव बोलने का, कॉन्टिन्यूअस बोलने का कुछ कुछ अलग मीनिंग है। तो प्लानिंग को प्राइमरी बोला गया है बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर वर्क, ठीक है ना। सबसे पहले ये आता है, इट इज द प्रारंभिक, जो हम बोलते हैं ना, इनिशियल स्टेज है ये, इसीलिए इसको हम प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। फंडामेंटल फंक्शन बोले तो आपका सारा एक्सप्लेनेशन चलेगा, लेकिन प्राइमरी के पीछे कोई बोले तो ये बोलना है, ठीक है। गुलशन, Yes, ma'am. डाउट क्लियर हुआ? एंड गुड Yes, दैट यू ma'am. आस्क्ड द क्वेश्चंस। आपके साथ साथ मेरे ख्याल से पूरे क्लास का डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि nobody right now in the position to answer this question. I don't know मैं क्या पढ़ाया आप लोगों को, मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आप लोगों को पिछले 6 महीने में। जो अभी हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने क्लास का, उसके हिसाब से तो सोनी मैम इज द वर्स्ट टीचर। खैर, आगे 107 के बाद कोई और स्टूडेंट है? आपके अपने टीम मेंबर्स को बोलिए आप प्रिंस। So others. रोल Hello, नंबर? others. 103. ठीक है, 103 आदर्श। I think he is not in meeting, but when we जब मैंने स्टार्ट किया था वो था। कोई बात नहीं, इसके अलावा जो Okay. है उनको बोलिए, 104. आगे चलेंगे। 104. ठीक है। यस मैम। 104 का जो पार्ट है उसको तुम कर सकते हो। आदर्श आ गया है, आदर्श एंटर कर गया है, यू कैन अलाउ हिम, उसका पोर्शन Hello, कर दो। others. आदर्श, ऑडियो कनेक्टेड नहीं है मैम। So just wait. इसका नेटवर्क स्लो है मैम, वो मैसेज किया हुआ है हमको व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है, फिर जो भी करना चाहते करो। 104 यू कैन स्टार्ट इट। Yes, ma'am. Thank you, Prince. Myself, Shruti Verma. I will discuss about importance of planning. It is category many parts. First, planning provide direction. It provide direction to efforts of employee. Planning makes clear what employee have to do, how to do. This lead to unity in direction. And second one is planning reduces the risk of uncertainties. Planners try to forecast the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind in past experience scanning of business environment. And third one is planning reduces overlapping and wasteful activities. The organizational plan are made keeping in mind the requirement of all departments. The department plans are derived from main organizational plans. As a result, there will be coordination in different departments. And fourth one is planning promotes innovative idea. Planning requires high thinking and it is an intellectual process to think different and assume the future condition. And fifth one is planning facilitated decision making. Planning helps the manager to take various decisions. As in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. These prediction and goals help the manager to face fast decisions. And sixth one is planning establish a standard for controlling. Controlling means comparison between plans and actual output, and if there is variation between both, then find out the reasons for such deviation and taking measures to match actual output with planner. Thank Excuse you me, all ma'am. of you and over. यस, जैसे वो फिफ्थ नंबर में बोली है प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक गुलशन डिसीजन। लेट हर कंप्लीट। पहले वो भी बोल रही है, उसको खत्म होने दो, फिर तुम क्वेश्चन पूछना। ओके सॉरी मैम, सॉरी। पहले उसको खत्म करने दो, बीच में नहीं इंटरप्ट करते, बैड मैनर्स।
Thank you all of you, and She's over done, ma'am. over to Afridi. She's done, ma'am. अफरीदी, अच्छा इससे पहले श्रुति वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। अब तुम पूछ सकते हो। गुलशन आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस मैम यस। जैसे वो 5 नंबर में 5 नंबर का फर्स्ट पॉइंट में बोले प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक डिसीजन वेरियस डिसीजन। मैनेजर ओनली मैनेजर can take a decision only one. So here she said various decision how. So please can you. तुम्हारा क्वेश्चन मैं ही नहीं समझी, फिर से बोलो अपना क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन थोड़ा ठीक से बोले, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्वेश्चन थोड़ा समझा के बोलो अपना क्वेश्चन, ताकि वो भी आंसर कर सके और मैं भी समझ सकूं। स्लो मोशन में मैम। बुलेट बनने लगता है। गुलशन समझाइए, आपने क्या बोला कि मैनेजर डिसीजन एक ही बार लेता है, यही बोला क्या आपने? मैम वहाँ पर डिसीजन वेरियस डिसीजन है, वो बोल रहा था, गलत लिखा हुआ है 2 बार। कौन सा पॉइंट है वो, उस पॉइंट पे ले जा सकते हो? मैम डिसीजन वेरियस डिसीजन। मैम एनोटेट करने बोलिए ना मैम, जिसको पता है एनोटेट करने बोलिए। फर्स्ट पॉइंट प्रिंस आप उस पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अच्छा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। क्या है फिफ्थ पॉइंट? श्रुति आप पढ़िए। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू टेक डिसीजंस वेरियस सिचुएशन होगा यार, वो मिस्टेक है इनका। इट्स ओके, वेरियस सिचुएशन, राइट? वहां पे आप वेरियस सिचुएशन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो राइटिंग में स्लिप ऑफ पेन है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ वो टाइपिंग एरर है, ये तो हम लोग। हाँ गुलशन। हाँ पूछ रहे थे 5 नंबर में जो प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग में मैं है। समझ गई गुलशन, दैट वाज अ प्रिंटिंग एरर, दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक। वहां पे होना चाहिए था प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस इन अंडर वेरियस सिचुएशंस, ठीक है ना? अंडर वेरियस सिचुएशंस। श्रुति आपको भी ये पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए, डोंट कीप ऑन रीडिंग। बस रीडिंग लगाने से पर्पस नहीं पूरा होता, एटलीस्ट लिखने में गलती हो सकती है तो हो जाए। आप जब बता रहे हैं तो आपको, जैसे हमने देखते ही समझ ले कि गुलशन के दिमाग में क्या आया था, तो आप एटलीस्ट उसको सही करते बोलते समय उसको, हाँ ठीक है, उसको रेक्टिफाई करिए, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट जो भी मेंबर है वो स्टार्ट करिए। 103 के बाद 4, 5, 6 अभी 3 है। मैम एक्चुअली 103 एब्सेंट है, 104 ने अभी दिया। ओके ठीक है। And now over to you, ma'am. 111. Sorry, I made mistake. Over to you, Afridi. 105. ओके 1111. 111 होगा मैम। ओके, तो 105 नहीं है या 106 नहीं है? मैम वो लोग हेलो, अटेंडेंस नहीं बना रही, मैं इस ग्रुप के बारे में पूछ रही हूँ। yes ma'am, explain the Yes, ma'am. object and policy. Hello. Yes, ma'am. हाँ ठीक है। Good morning everyone, respected my Sony ma'am and my dear friends. Hello, sorry to interruption. What are you doing? Okay. Afridi, continue. Excuse me मैम। हाँ बोलिए मैम, मेरा रोल नंबर मतलब ये पेन से गलत हो गया, 111 होगा मैम। अभी स्टेप्स ऑफ मैं समझ गई, मैंने रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है, आप स्टार्ट करिए। Thank you Shruti for giving me chance to describe steps of planning. So let's start. Step first is being aware of opportunity. The awareness of opportunity is the external environment as well as within the organization is the real starting point for planning. All managers should forecast all possible future opportunity, see them clearly and completely, know where they stand by analyzing their strength and weakness. And step 2 is stabilizing object.
The planning function actually being with the determination of future objectives. Objectives are stabilized for the entire enterprises and then for each subordinate work unit. Objectives are the set of top level manager, usually after a number of objectives have been carefully considered. Objectives are the set of the long term as well as short term. Manager may select many types of objectives like a desired sales volume or growth rate, the development of a new product or service, etc. Step third is deployment planning premises. Planning premises supply important fact and information relating to futures such as population trend, the general economic condition, production cost and prices, probable competitive behavior, capital and हाँ बोलो, रुक गया आपका। नेटवर्क चला गया उसका शायद। अच्छा आ गया वो वापस। सॉरी मैम, नेटवर्क स्लो होने के कारण कोई बात delay हो नहीं, गया। यू कैन स्टार्ट। So probable competitive behavior, it is capital and materiality available. Sixth is governmental control and so on. And step 4 is determining alternate course of action. It is important to search alternative course of action for any types of problem. There will be reasonable alternatives. Also, a hidden alternatives might be the best, hence the planner must primarily examination to discover the most fruitful course of action. Step 5 is evaluating different course of action. The planner has to evaluate the alternatives by weighting them in light of premises and goal. This is done by quantitative technique and operations research. Of course, of action may be most profitable, but require a large cash flow and have a slow payback. Similarly, another may seem to be less profitable, but have less risk. In this way, there are so many alternatives in most situations. Hence, evaluation become extremely difficult, so never methodology are adopted. Step Newer 6. methodology. Newer. Step नया. Yes, ma'am. Step 6 is choosing a best course of action. Among all alternatives course, a best course of action is selected. This is the real point of decision-making. Quantitative technique and operation research are useful for choosing the best course of action. And seventh step is formulating support plans. When the decision is made, a derivative plan is to be made to support the basic plan. Derivative plan are nothing but the day-to-day operation of organization. Middle and lower level manager must draw up opportunity plan, programs and budget for their subunit. These are described as derivative plan. Step 8 is numbering plan by budgeting. After decisions are made and plan are set, it is necessary to number them by converting them into budget. Overall budget represents the sum total of income and expense with major balance sheet items such as cash and capital expenditure and resultant profit or surplus. Each subunit has its own budget, usually for expense and capital expenditures, which will come under overall budget. Thank you. ठीक है. This is 111 and I think Yes, 115 is left, right? Ma'am, 106. Okay. Or do you? ठीक है, 106. 106. Yes, ma'am. आज का अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी ले लिया है.
तो मैं अटेंडेंस लूंगी नहीं अब क्लास में। जिनका भी ऑन था मेरे लिए आज वही प्रेजेंट है, जिनका वीडियो ऑन है, और सिर्फ 11 बच्चे हैं जिनका वीडियो ऑन था। Thank you, Afsini. Good morning, ma'am. Good morning, all friends. My name is Riya Raj. I will discuss about types of planning. Mm. Planning about divided into 5 types. First, activity cover. Second, time periods. Third, approach. Fourth, formulation. Fifth, importance. Activity cover. 2 types: corporates, formulation, functional. Second, time periods. Two types: long term, short terms. Approach, 2 types. Proactive, reactive. Formulation, 2 types: formal, informal. Importance, 2 types: is forensic, operational. Activity cover. Next. Corporate planning determines long-term objective of an organization as a whole. Generates plans to achieve this objective. Future-oriented, integrated function planning undertaken for sub-functions with each major function derived from